लगातार बारिश की वजह से रांची के रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के पास भी एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे वहां का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। यहां का जायजा लिया सहयोगी अंजनी ने। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से पूरे शहर में देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में पेड़ गिरे थे। लेकिन अभी सुबह का वक्त है और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पास आप देख सकते हैं अचानक अभी जो है थोड़ी ही देर पहले एक बड़ा पेड़ जो है अचानक गिर गया और इसकी चपेट में आते आते बचा स्कूल बस एक, जिसमें बच्चे भी सवार थे। और ये तत्परता जो है झारखंड पुलिस के जवान से हुई है, उनकी तत्परता से स्कूल बस को रोका गया। भैया आप जब यहाँ पर थे क्या आपने देखा और कैसे? हम लोग गेट पे यहाँ खड़े हुए थे, अचानक देखे पेड़ गिर रहा है तो हम लोग चिल्लाने लगे कि भैया रोको 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 बस। फिर उधर से भी गार्ड लोग कुछ थे, उधर से वो लोग भी चिल्लाए कि रोको रोको रोको। तब तक बस पहुंचते पहुंचते अचानक रुक गई। स्कूल बस था, बहुत बड़ा दुर्घटना से वंचित हो गया। तो जब पेड़ गिर रहा था तो उस समय कैसे आप लोग देखे? हम लोग इसी गेट पे खड़े हुए थे और वो अचानक गिरना स्टार्ट हुआ तो हम लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उधर से भी चिल्लाना स्टार्ट कर रुक जाओ रुक जाओ, तब जाके स्कूल बस रुकी। स्कूल जो बस था उसमें बच्चे सवार, कुछ बच्चे थे उसमें, हाँ बच्चे थे। फिर अचानक वो रोका, फिर उनको वापस किया हम लोग और तब तक पेड़ गिर चुकी थी। इसमें ये सब तो लगभग इसमें कितना 11,000 वोल्टेज की 11,000 वोल्टेज है 11,000। तो ये देखिए एक हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उनकी तत्परता से बस को रोका गया, क्योंकि ये जो पेड़ गिर रहा था वो धीरे धीरे गिर रहा था और बस भी जो है अपने आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे ATI है, इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास है और इधर आड्रे हाउस है। तो अब जो है इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आवागमन इधर से नहीं हो। आपके इधर से आना जाना खतरा हो सकता है, इसलिए रोका गया है। आप बताइए। पेड़ और गिरने वाला है, एक और गिरने वाला है। और ये आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है ये पेड़ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ये पेड़ आप देख सकते हैं ये पोल में वो सटा हुआ है और ये पेड़ भी अचानक गिर सकता है। तो ये खतरे की घंटी है और ये VIP मार्ग है, इस मार्ग से VIP मूवमेंट होता है। तो हमें लगता है कि इन चीजों को लेकर तत्परता दिखाते हुए इस पेड़ को भी जरूर मतलब काटना होगा या गिराना होगा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार। झारखंड में पिछले 15 दिनों में 2 बार लगी बारिश की झड़ी ने कई पेड़ों को समीदोज कर दिया। कारण यहां के पेड़ों के तनों का कमजोर होना है। कंक्रीट की चाल इन्हें और कमजोर कर रही है। रांची के साथ पूरे झारखंड में सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़ों का सर्वेक्षण कर उनका सॉल्वेशन किया जाएगा। सॉल्वेशन का मतलब है पेड़ को काटकर उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जाना। विभाग ने इसके लिए अलग नीति तैयार की है। क्या है विभागीय नीति, देखिए रिपोर्ट। चौबीस घंटे में रांची और झारखंड के कई जिलों से ऐसी खबरें मिली है जो विशालकाय पेड़ बारिश के दौरान गिर पड़े, जिससे कई लोग घायल हुए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रांची के लिए कोई नई बात नहीं है, पेड़ गिरते हैं जिससे बिजली सेवा भी बाधित होती है और नगर निगम को भी मशक्कत करनी पड़ती है। वन विभाग ने इसके लिए एक नीति तैयार की है, जिसके मुताबिक बरसात के बाद रांची में सड़कों के किनारे लगे पेड़ों का सर्वेक्षण कर खोखले पेड़ों को वहां से हटा दिया जाएगा। मेजर पब्लिक इशू कंसर्न का बन गया है, तो मैं इस पर एक योजना सैंक्शन करवा के कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके खोखलेपन का भी जांच हो सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे की जा सकती है। अगर वैसे वृक्ष है तो उनको आइडेंटिफाई करवा के फिर हम उसको परमिशन दे देंगे ताकि निगम डेड, डाइंग और डिजीज्ड ट्री को काटने के लिए सक्षम है, सैल्वेज करने के लिए। इस प्रक्रिया को सैल्वेशन कहा जाता है। अगर जनता की जान को खतरा हो तो वन विभाग कोई भी पेड़ काट सकता है। आखिर झारखंड में ऐसी घटना क्यों होती है? वन विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ की मिट्टी कमजोर है, जो पेड़ के जड़ को संभाल नहीं पाती और पेड़ हल्की सी बारिश में धराशायी हो जाते हैं।
कई जगह पे सॉइल जरूर ऐसी है जहाँ पर सॉइल की डेप्थ कम है और वृक्ष जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर ज़्यादातर झारखंड में बहुत तेज हवाएं चलती है क्योंकि हम लोग प्लेट्यू में हैं। इसमें अगर हमको ज़्यादातर जो डिग्रेडेड लैंड्स की हम लोग अगर बात करें, जिसको हम जानते हैं कि लगभग 70% के आसपास हम लोग पहुँच रहे हैं जिसमें डिग्रेडेड लैंड झारखंड में है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी प्रजातियों के वृक्ष लगाएं जो डीप रूटेड हो, जिनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा अंदर तक जाती हों। पीपल है, बरगद है, अगर इनको हम लोग लगाते हैं, इवन महुआ है, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारे इंडिजिनस वृक्ष हैं उन्हें अगर हम प्लांट करें, ना कि हम ऐसे वृक्षों को प्लांट करें जो यहाँ पर पहले नहीं थे। अगर उनको हम लाएंगे तो वो शायद इस सिस्टम को अडॉप्ट ना कर पाए। वन विभाग के अंदाजे के मुताबिक अकेले रांची में 2000 पेड़ होंगे, जिनमें से लगभग 500 पेड़ खोखले हो चुके हैं और उनकी बारीकी से जांच कर उनका सल्वेशन यानी प्रत्यारोपण करना होगा। कहावत मशहूर है कि झारखंड के मौसम का कोई एतबार नहीं, लेकिन अब झारखंड के मोटे मोटे जो पेड़ हैं वो भी भरोसे के काबिल नहीं रहे। एक बरसात और आंधी में सैकड़ों पेड़ गिर जाते हैं, दर्जनों हादसे होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई नीति नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे पूरे पेड़ों का सर्वे किया जाए जो सड़कों के किनारे हैं, ताकि जान माल की हानि ना हो। कैमरामैन राजा के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, सॉल्वेशन के लिए पॉलिसी तो बनाई जा रही है, लेकिन इस तरह से जो जब तक ये 100% इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और तब तक, जैसा कि आप भी अभी कह रहे थे और बाकी जो भी झारखंड में रहते आए उन्हें पता है कि झारखंड के मौसम का कब ये बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे में जब ये अभी देखिए पिछले 2 दिनों की बारिश में या फिर पिछले 15 दिनों में जो 4 दिनों की बारिश हुई, उसने कई जगहों पर ऐसे पेड़ गिरे हैं जो 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं और उससे हादसे भी हुए हैं। तो ये हादसे ना हो, इन्हें कम से कम किया जा सके, इसके लिए ये सॉल्वेशन पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाना बहुत जरूरी है वक्त रहते। आरती, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये चिंता इस वक्त पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों में सिर्फ 2 लोगों को है, एक आपको और एक मुझे जी। बाकी लोगों ने बयान दे दिया, साल्वेशन का नाम दे दिया। जब हम ये खबर लेकर, ये चिंता लेकर के वन विभाग पहुंचे तो कोई स्टेटमेंट दे दिया। इससे ज्यादा चिंता झारखंड के न सरकार में किसी व्यक्ति को है, न किसी ऑफिसर को है, न वन विभाग के सचिव को है, जबकि इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या यही है। आप देख रहे हैं हर 3 महीने 4 महीने पे बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण कोई न कोई साइक्लोनिक सिस्टम बनता है, निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, तूफान आते ही हैं झारखंड में, और हर तूफान में 4-5 लोगों की जानें जाती हैं। किसके परिवार के व्यक्ति की क्षति होती है या किसी के चलती हुई गाड़ी पे पेड़ गिर जाता है, उससे पूछिए कि उसको नहीं चाहिए दीर्घकालीन बिजली परियोजना, दीर्घकालीन सड़क परियोजना, दीर्घकालीन ये योजना, और नागपुर और थाईलैंड, हांगकांग नहीं चाहते हैं। अभी फिलहाल ये है कि हम लोगों को जब बारिश हो रही थी 3 दिन पहले, तो घर से कहा गया कि गाड़ी से जाइए। गाड़ी चला के ऑफिस आने में डर लग रहा था कि पता नहीं कहां पर कौन सा पेड़ गिर जाएगा, कोई नहीं जानता, और गिरे भी, आपने देखा भी। तो यही तो समस्या है। जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, स्टेट्स, प्रोग्रेसिव स्टेट्स भी कुछ हैं, वो इन सब छोटी छोटी चीजों को बहुत प्रमुखता से लेते हैं कि स्कूल का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, अस्पताल कैसे इजीनेस होनी चाहिए किसी के एक्सेस के लिए, और इस तरह की चीजें जो मीडिया सजेस्ट करता है उसको फौरन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अफसोस है, फिर कहूंगा कि इस वक्त 2 लोग, आप और हम, ये चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग टीवी भी देख लेंगे, उसके बाद टीवी को ऑफ करके किसी और कुकरी शो में चले जाएंगे या फिर किसी मैच की तरफ स्विच ऑन कर लेंगे। इससे ज्यादा किसी को भी जल जीवन, किसी की गरीब व्यक्ति की जान, आज देखें टाटा में आज एक तेंदुए की मौत हो गई जी। आप सोच सकते हैं तेंदुआ जो है वो रेयर स्पीसीज में शामिल है, पानी में आपने उसको रखा है। टाटा कंपनी, जू के जो अथॉरिटी के लोग हैं, वो उनको मौत की सजा होनी चाहिए, इसको सजा को इस हरकत को लेकर के। आपको पता नहीं था कि वहाँ पानी भर रहा है,
किसी तरह उसको बचा लेते, पिंजड़े में रख करके उसको सेफ कर लेते। किसी जानवर को मार देना एक तरह से जानबूझ करके, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये अपराध के दोषी ये वही लोग हैं जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं, जिनके पास 15,000 एक्सक्यूज हैं कि ऐसे था वैसे था। मैं हजारीबाग ऐसे एक्सक्यूज से अब काम तो नहीं चलने वाला शाहनवाज, क्योंकि देखिए अब अगर विभाग ने ये कहा है कि खोखले पेड़ों की लिस्ट अगर मंगाई जाए तो ये सर्वे भी तो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब तक बहुत ऐसे जगह कागजों पे भले ही ये काम शुरू हो गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो इससे अभी भी दूर है। अभी तक तो सर्वे का काम भी शुरू नहीं हुआ होगा शायद। बिल्कुल सही कह रही हैं आप किस विभाग की बात कर रही हैं? वन विभाग की बात कर रही हैं। पिछले 40-45 दिनों से वहां पर पीसीसीएफ का पद खाली है जी। एक व्यक्ति केंद्र सरकार में डिप्यूटेड था, उसका नाम पीसीसीएफ के लिए मनोनीत किया सरकार ने। केंद्र सरकार ने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। अब पीसीसीएफ के बिना चल रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पद खाली है। ये सारी चीजें कौन देखेगा? जो उसका विभाग का इंचार्ज है, वो इस वक्त वो समाचार देख रहे होते तो संज्ञान लेते। तो ये अफसोसजनक स्थिति है कि हम और आप या और भी मीडिया के हमारे जो साथी हैं सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। हम बात नहीं करते हैं कि हमको स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना है और इंटरनेट की इतनी स्पीड होनी चाहिए। अरे हमको तो सड़क पे सुरक्षित होकर के चलने का अधिकार तो दीजिए। कम से कम इतनी मांग तो कर ही सकते हैं ना हम। आप सरकार बनाते रहिए, आप सरकार गिराते रहिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि हम जब घर से ऑफिस आए या ऑफिस से घर जाएं तो रास्ते में हमारी अकाल मृत्यु पेड़ से गिरने से ना हो। 2000 पेड़ हैं ऐसे जिसके जड़ बिल्कुल खोखले हो गए हैं। वन विभाग के पास टेक्नोलॉजी है, उसको जान सकता है। मतलब देखिए सिर्फ ये जो जुबानी जमा पूंजी है वो खर्च करने से काम नहीं चलने वाला। अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ये अगर अकाल मौत को दावत ही देते नजर आते हैं जो ऐसे खोखले पेड़ अभी हैं, अगर इनके सॉल्वेशन प्रोसेस को अगर जल्द से जल्द शुरू नहीं किया क्या, तो फिर आने वाले दिनों में अगर ऐसा मौसम फिर से होता है, फिर से ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जाहिर तौर पर कितनों की जान सांसत में पड़ी रहेगी। बेहतर होगा कि विभाग जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए भी आपका। तो पुराने पेड़ों के लिए वन विभाग की नीति तो तैयार है, लेकिन इस नीति को अमली जामा कब पहनाया जाएगा, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।